ना डूबे, ये गाना तो आप बहुत सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप भी अपना स्टार्टअप डूबने से बचाना चाहते हैं? क्या आपको पता है इंडिया में 90% बिजनेस एक साल में बंद हो जाता है स्टार्टअप। तो क्या आप भी अपने स्टार्टअप को इस लाइन में लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते? अगर नहीं लाना चाहते तो इस वीडियो को पूरा स्टार्ट से एंड तक देखिए। मैं आशुतोष सिंह आप लोगों के लिए इस वीडियो को लाया हूँ जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर अभी तक आपने मेरे पेज को नहीं फॉलो किया है तो जाके जल्दी से पेज फॉलो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में 90% बिजनेस एक साल में बंद हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है रन आउट ऑफ कैश। एग्जैक्टली यही कारण है जिसकी वजह से कोई भी बिज़नेस बंद होता है, और यही कारण है जिससे बहुत बड़ी गुंजाइश है कि आपका भी बिज़नेस बंद हो सकता है अगर आप इसको नहीं समझे तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं तो मैंने 2 स्टार्टअप किए थे और वो फेल होने के उसके भी सबसे बड़े कारण थे रन आउट ऑफ कैश। अब ये होता कैसे? तो ये इसीलिए होता है कि हम अपने पैसे जो हैं वो सही जगह निवेश नहीं करते। ठीक है, हम अपने हाई कैपिटल ज़्यादा जगह पे, गलत जगह पे डाल देते हैं। और दूसरा कारण होता है कि हमारे स्टार्टअप को प्रॉफिट बनाने में एक ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड लगती है। तो उतना टाइम तक हमारे पास कोई अलग सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती जिससे हम कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पाएँ। तो अब पहले मिस्टेक समझते हैं कि ये मिस्टेक होती कैसे है। ठीक है, ये मिस्टेक फिर समझेंगे कि 3 स्टेप जिससे आप इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक होती कैसे है कि सिंपल है कि जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप एग्रीकल्चर का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर का बिज़नेस आपने स्टार्ट किया और आपने 5 लाख का, आपके पास शुरुआती स्टेज पे खुद तो पैसा नहीं होता, राइट? तो आप फ्रेंड फैमिली से लेते हो, आप बैंक से लेते हो, आप कहीं से अरेंज करते हो, जिसको बूटस्ट्रैप कहा जाता है। तो आप शुरुआती स्टेज में बूटस्ट्रैप करके पैसे अरेंज करते हो। तो आपने एक एग्रीकल्चर, आपको बिज़नेस करना है, आपने 5 लाख का लोन ले लिया बैंक से। ठीक है, अब उस पर 12% इंटरेस्ट आपका लग रहा है। तो अब आप पहली गलती जो आप अक्सर हर एक स्टार्टअप करता है कि आप मान के चलिए कि जो आप 5 लाख रुपए लगा रहे हैं पहले महीने में, दूसरे महीने से आपको प्रॉफिट बनना नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके मार्केट को बनने में टाइम लगेगा। आप जब मार्केटिंग करेंगे, जब आपका कस्टमर देखेगा, समझेगा, तभी तो वो बाय करेगा, और तभी तो आपके अकाउंट में, आपके बिज़नेस में पैसे आएंगे। तो इसके लिए टाइम लगता है, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कम से कम 1 साल 2 साल का टाइम लगता है। और यही कारण है कि जब आपके पास बिल्कुल पैसे ना आ रहे हो तो आप अपने बिज़नेस को कैसे रन करेंगे? ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से इंडिया में 90% बिज़नेस फेल होता है। अब आप बोलेंगे सर ओके समझ में आ गया, लेकिन अब आप ये बताइए कि इससे हम बचे कैसे? तो अब इससे बचने के 3 कारण हैं, 3 स्टेप हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। ठीक है, पहला कारण, आपके पास एक पहले से ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। आपके पास क्या एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ रहे हैं, जिसको यूज़ आप कर सकते हैं जब तक आपके खुद के बिज़नेस से प्रॉफिट नहीं बन रहा। ये पहला स्टेप है आपके पास, और इसके लिए आईबीसी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आईबीसी आपको एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कि जब तक आपके बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं बन रहा, आप इस प्रॉफिट को यूज़ करके अपने बिज़नेस में लगा सकते हैं। ये पहला चीज़ है। दूसरा कारण है कि आप जो भी लोन ले रहे हैं उस लोन को आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और उसको 5 साल 2 साल के लिए ले रहे हैं, तो आप 7,000 8,000 भरते होंगे हर महीने। तो क्यों ना अगर आप इसको 5 साल या 10 साल की लॉन्ग ड्यूरेशन पे कर दें, तो इससे होगा क्या कि आपको सिर्फ 2,000 पर मंथ भरना होगा। तो अगर आपकी प्रॉफिट 50,000 लाख रुपया बन रही है या 10,000 भी बन रही है, तो आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आपके पास कैश फ्लो ज़्यादा है। तो ये दूसरा तरीका है इस बिज़नेस में 90% बिज़नेस से अपने आप को बचाने का। ठीक है, जो फेल हो जाते हैं। अब तीसरा तरीका कि आपको कभी भी हाई कैपिटल अपना इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने हाई कैपिटल नहीं फंसाने हैं, आपको हमेशा एसेट फ्लाइट लाइट मॉडल को यूज़ करना है। अब एसेट लाइट मॉडल क्या होता है? एसेट लाइट मॉडल होता है कि आप दूसरे के प्रोडक्ट पे या दूसरे की एसेट पे आप अपने बिज़नेस को बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वाइट लेबलिंग, कि ऑलरेडी पहले से मार्केट में उस कंपनी का बना हुआ है, आप उसको प्रोडक्ट बना के दे रहे हो और वो अपने ब्रांडिंग से बेच रहा है आगे। तो आपका कुछ नहीं लग रहा है, आपका सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट लग रहा है और आपकी सेल हो रही है, वो आपको पैसा दे रहा है।
ठीक है, ये आप कर सकते हो। या फिर आप आउटसोर्स कर सकते हो, जो चीज़ आप खुद बना रहे हो उसको आप किसी और से बनवा सकते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ करती है, राइट। जैसे वॉलमार्ट है, इंडिया में 90% बिजनेस प्रोडक्ट वॉलमार्ट के चाइना से आते हैं, ठीक है। बोट कंपनी है, बोट भी कंपनी इतनी बड़ी है, चाइना से वो प्रोडक्ट बनाती है और इंडिया में लाके उसको सेल करती है। तो आउटसोर्स, शुरुआती स्टेज में आपको आउटसोर्स करना है, आपको पूरा पैसा खुद का नहीं लगाना, ठीक है, आपके प्रोडक्शन में, आपके ऑपरेशन में। ये तरीका है तीसरा। अब चौथा और लास्ट तरीका है कि आपको अपने कोई भी, अगर आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहते हो तो उसको पहले पायलट करो, कुछ पैसे लगा के अमाउंट में पहले उसको पायलट करो, उसको लॉन्ग स्केल पे मत स्टार्ट करो। जैसे अगर आप पायलट करो और रिज़ल्ट देखो, अगर आपको रिज़ल्ट सही आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा आप पैसे लगाओ, पूरा पैसा एक साथ मत लगाओ। तो ये 4 तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को 1 साल में बंद होने से बचा सकते हैं। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या है वो 4 तरीके। पहला तरीका, आपको एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए अपने स्टार्टअप करने से पहले, ताकि आपके पास एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो आए जब आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा, जितने टाइम तक आपके बिजनेस से प्रॉफिट नहीं आ रहा। ये पहला तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आपको अपने बिजनेस को एसेट लाइट मॉडल पे यूज़ करना है, कि एसेट लाइट मॉडल पे आप दूसरे के एसेट से अपने बिजनेस को चला सकें, ठीक है। आप प्रोडक्ट बनाएं, सामने वाले को दें, ठीक है, सामने वाला अपनी ब्रांडिंग करके बेचे। ऐसे एसेट लाइट मॉडल को आपको यूज़ करना है अपने बिजनेस में, ठीक है। तीसरा तरीका है कि आपको शुरुआती स्टेज पे पायलट करना है, आपको ज़्यादा पैसे अपने नहीं लगाने, जिससे आपके ज़्यादा पैसे ना फंसे, ठीक है, और आपके पास अच्छे खासे कैश फ्लो हो अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाने के लिए। तो ये थे मेरे टिप्स, आप इसको बार बार रिपीट तरीके से देखिए और मुझे कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए, कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम का आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और जाके मेरे पेज को फॉलो करिए अगर आप अभी तक फॉलो नहीं किया है, ठीक है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे पेज को फॉलो करने के लिए, और कमेंट पे अपने नेक्स्ट आपको किस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन चाहिए, मेरे से वीडियो चाहिए, ये बताने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।